जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधामाधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यमुना तीरावनचारी। जय राधामाधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare। Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare। Hare Rama
जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल जय गौर प्रेमानंदे की हरि हरि बोल हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज के मराठी हिंदी मराठी ओके हिंदी। तो आज के सायंकालीन श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवत कथा में शनिवार के सत्संग में आप सब भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 24 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक है, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदं भावम आसुरम उन्मुच्य यया तुष्यति अधोक्षजः। इसका भाषांतर इस प्रकार है, इसलिए हे दैत्य मित्रों, आप भौतिक ज्ञान के परे रहने वाले भगवान संतुष्ट हो जाए इस पद्धति से कार्य कीजिए। आपकी आसुरी वृत्तियों का त्याग कीजिए और द्वंद्व भावना के बिना तथा शत्रुत्व की भावना के बिना कार्य कीजिए। सर्व जीव मात्रों को भक्तिमय सेवा का ज्ञान देकर उनके ऊपर दया करें और उनके हित चिंतक हो। तो ये 4 पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। 4 यहाँ पे जो पॉइंट्स है हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में क्या कहते हैं ये पढ़ते हैं। कृपया सब लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। मनुष्य केवल भक्तिमय सेवा के द्वारा ही मुझे यथार्थ रूप से जान सकता है। प्रहलाद महाराज ने अपने दैत्य मित्रों को अंत में ऐसा उपदेश दिया है कि आप सब हर एक मनुष्य को कृष्ण भावना के विज्ञान का प्रचार करके भक्तिमय सेवा का मार्ग आप सबको स्वीकारना चाहिए। भगवत भक्ति का प्रचार करना ये भगवत सेवा का सर्वोत्तम मार्ग है। जो मनुष्य कृष्ण भावना के प्रचार की सेवा करता है उसके ऊपर भगवान त्वरित पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। इस तथ्य को स्वयं भगवान ने भगवत गीता में अनुमोदन दिया है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः। उससे अधिक मुझे कोई प्रिय सेवक नहीं है जो इस जगत में आगे जाके उसके जैसा अधिक प्रिय भी कोई नहीं होगा जो भगवत भक्ति का प्रचार करता है। ऐसा मनुष्य जब अगर भगवान के सर्वश्रेष्ठत्व का और महात्म्य का प्रचार करके सर्वत्र कृष्ण भावना का प्रसार करने का प्रामाणिक प्रयत्न करता है तो वह भगवान को अतिशय प्रिय होता है। फिर वो कितना ही अपूर्ण या अशिक्षित रहे, यही भक्ति है। मनुष्य जब मित्र शत्रु ऐसा भेदभाव न करते हुए संपूर्ण मानवता की इस प्रकार से सेवा कर सकता है तब भगवान उसके ऊपर संतुष्ट होते हैं और उसको उसके जीवन का ध्येय पूर्ण कराते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर एक को गुरु भक्त होके कृष्ण भावना का प्रचार करने का उपदेश किया है।
यार देख तारकः कृष्ण उपदेश। यही भगवत साक्षात्कार का सबसे आसान तरीका है। ऐसे प्रचार से प्रचारक संतुष्ट होता है और जिन लोगों को वो प्रचार करता है वो लोग भी संतुष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण जगत में शांति और समाधान लाने के लिए यही एकमेव मार्ग है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। मनुष्य ने भगवान के विषय में ज्ञान के प्रस्तुत 3 महत्वपूर्ण सूत्र जानने चाहिए। भगवान नंबर 1, भगवान सर्वश्रेष्ठ भोक्ता है। नंबर 2, वो अखिल अस्तित्व के स्वामी है। और नंबर 3, वो प्रत्येक जीव के मित्र तथा वास्तविक हितचिंतक है। प्रचारक ने व्यक्तिशः ये सत्य जानना चाहिए और उसका सर्वत्र प्रचार करना चाहिए। उसके उपरांत संपूर्ण विश्व में शांति और समृद्धि का साम्राज्य आ सकता है। इस श्लोक में सहृदम मतलब मित्रत्व, ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोगों को सामान्यतः कृष्ण भावना का अज्ञान होता है और इसीलिए उनका हित चिंतन करने की इच्छा रखने वाला मनुष्य कोई भी भेदभाव न करते हुए उन्हें कृष्ण भावना की शिक्षा देता है। भगवान विष्णु प्रत्येक जीव के देह में निवास करते हैं, इसीलिए विश्व के हर एक देह में देह भी भगवान विष्णु का मंदिर है। तथापि मनुष्य ने इस ज्ञान का दुरुपयोग करके दरिद्र नारायण इत्यादि शब्द प्रचलित नहीं करने चाहिए। भगवान नारायण अगर हर एक दरिद्री अथवा निर्धन मनुष्य के घर में निवास करेंगे तो वे स्वयं भी निर्धन रहेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं है। वे सर्वत्र अर्थात निर्धन और धनवान के घर में वास करते हैं, पर सब परिस्थिति में वे भगवान ही होते हैं। वे स्वयं कभी निर्धन या धनवान होते हैं ऐसे मानना मनुष्य की भ्रांति के अधीन होने का लक्षण है। तो सारी परिस्थितियों में सदैव षडैश्वर्य पूर्ण भगवान ही है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस सत्संग कार्यक्रम में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है श्रीमद् भागवतम का, पिछले शनिवार को
यहाँ पे जो वक्ता थे उन्होंने श्रीमद् भागवतम के ऊपर, उसके श्रुति के फल के ऊपर बहुत सुंदर विवेचन किया। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो हमें अपने जीवन का एक बहुत सुयोग्य भाव या सुयोग्य मार्ग प्रकट करता है। तो ये जो कथा है ये श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद की कथा है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज को अन्याय से मारने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अध्याय नरसिंहदेव भगवान उनका प्रकटीकरण और कैसे प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान को संतुष्ट किया, इसका बहुत ही सुंदर विवेचन वर्णन इस कथा में आता है। तो हम इस कथा में जो 4 महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक में तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम्, सर्वेषु भूतेषु इसका अर्थ है कि सारे जीव मात्रों पे आप सबको दया करनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये प्रहलाद महाराज जिस पाठशाला में सीखते थे, वो सहपाठियों को, विद्यार्थियों को, अपने साथ जो सीख रहे हैं उन विद्यार्थियों को एक उपदेश दे रहे हैं। ये बहुत सुंदर उपदेश है। इसमें कहा गया है इससे पहले कि मनुष्य जीवन किस तरह से बहुत अनमोल है, अमूल्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हमें अध्यात्म या योग या भक्ति या जो भगवत तत्व विज्ञान है इसे समझने की एक चेतना प्राप्त है। कोई भी अन्य प्राणियों में, अन्य जीवों में ये चेतना इस तरह से प्राप्त नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। ये महाभारत में आता है कि धर्म का जो एक धर्म जानने के लिए जो एक चित्त की प्रवृत्ति होनी चाहिए या चित्त का एक चित्त की स्थिति होनी चाहिए। यहाँ पे जो है भाव, इस शब्द का वर्णन आया है, भाव होना चाहिए। वो चित्त का भाव, वो ज्ञान का स्तर, वो बौद्धिक क्षमता, वो आंतरिक हृदय में ये प्रगत ज्ञान, ये धारण करने की क्षमता, ये सिर्फ मनुष्य योनि में है, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। कि हम यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं ये चर्चा किसी दूसरे जीव योनि में, कोई सर्प आके बैठेगा, कोई कुत्ता आके बैठेगा, कोई बिल्ली आके बैठेगी यहाँ सत्संग में, तो इस तरह से समझ पाएंगे, इस तरह से श्रवण कर पाएंगे। तो ये श्रवण की, उसको धारण करने की या उसके ऊपर मनन चिंतन करके, उसके ऊपर विचार करके, उसके ऊपर बहुत गहराई से सोच के, समझ के, उसके ऊपर कोई कृति करने की शक्ति सिर्फ मनुष्य योनि में है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रहलाद महाराज इससे पहले अपने मित्रों को कहते हैं कि ये जीवन बहुत अनमोल है और इसीलिए ये अर्थपूर्ण भी है, बहुत अर्थपूर्ण है। तो कौमारम आचरित प्रज्ञो, इसी अध्याय में आता है, कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतान इह। ये भागवत धर्म जो है, ये सीख जो है भगवान के बारे में, हमारे बारे में, जीव के बारे में और उसके सारे दुखों के उत्थान के बारे में, ये जो है इसको भागवत धर्म कहते हैं। ये भागवत धर्म, भक्ति का धर्म, ये भगवत तत्व विज्ञान का जो धर्म है वो हमें बहुत ही गहराई से, बहुत गंभीरता से हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। धर्मान भागवतान इह दुर्लभम, मतलब ये जीवन दुर्लभ है। तदपि अर्थदम, मतलब अध्रुवम तदपि अर्थदम, ऐसा कहा है। अध्रुवम मतलब जो ध्रुव नहीं है, कब किस वक्त कौन मृत्यु को प्राप्त होगा ये पता नहीं है, इसलिए ये भले ही अध्रुव है, मतलब ये कभी भी हाथ से निकल सकता है, तथापि फिर भी हमें ये अर्थ देने वाला है, हमारे अस्तित्व को अर्थ देने वाला है।
तो मनुष्य जीवन में जो क्रियाकलाप, कर्तव्य, कर्म, धर्म आदि का निर्वहन होता है, या जो पाप कर्म, पुण्य कर्म आदि का निर्वहन होता है, इसका परिणाम जो होता है वो जन्मों जन्मों तक उस जीव को भुगतना पड़ता है। एक मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल होके कार्य करना पड़ता है, वो मनमानी नहीं कर सकता। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे कि कौमारम आचरित प्रज्ञो। कौमारम मतलब 5 वर्ष की आयु से, 5 वर्ष की आयु से इसका निर्वहन करना चाहिए। वो 5 वर्ष की आयु में तो धीरे धीरे समझता है ये जीवन क्या है, ये माँ पिताजी और हंसना खेलना, आनंद दुख, ये सब बातें समझने लगती है, ज्ञान थोड़ा थोड़ा समझने लगता है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं उसी आयु से भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। वो स्वयं भी उसी एज के थे और इसीलिए उन्होंने वो आचरण करके भी दिखाया कि ये मनुष्य जीवन इतना अद्भुत है कि इतनी कम आयु में भी ऐसे महान तत्व विज्ञान को धारण करके उसका आचरण करना शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए वो सिखाते हैं कि आचरण क्या है। तो आचरण में वो आज का जो श्लोक है, ये श्लोक भी हमें वहां से ही उनकी सीख मिलती है कि तस्मात् सर्वेषु भूतेषु, सारे जीवों के ऊपर दया कुरुत सौहृदम, दया करनी चाहिए सुहृद रूप से। सुहृद एक मित्र होता है और एक सुहृद होता है। एक मित्र जो होता है वो बहुत ज्यादा क्लोज होगा ऐसे नहीं है, क्लोज भी होगा, बहुत नजदीक भी होगा। तो खुशामद करने के लिए हमारे साथ हमारे योग्य, हमारे कल्याणकारक ऐसी चीजों को प्रस्तुत करेगा या हमारा कल्याण वो चाहेगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मित्र ऐसे भी होते हैं, स्मोकिंग कर रहा है तो ये ले तू भी एक सिगरेट, मैं भी एक सिगरेट, तू दारू पी रहा है मैं भी एक दारू का प्याला, तू भी। जब मिल बैठते यार, कुछ तो एक आया था ऐड। तो ऐसा नहीं है कि मित्र आपका हमेशा ही कल्याण चाहे। मित्र ऐसा हो सकता है कि आपकी मन मर्जी के लिए वो बुरा भी हो तो आपके साथ करे, बुरा हो, आपके लिए बुरा हो तो भी उसको मत करो, ऐसे गुस्सा करके आपको हक से बताए। परंतु सुहृद जो होता है, सुहृद मतलब जो हृदय से आपका अच्छा हो ऐसा समझता है। तो सबका ऐसा सुहृद होना चाहिए, ऐसे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। ये किसको बोला जा रहा है? असुरों को। वहां पे जो भी स्कूल में थे वो असुर बच्चे थे, असुरों का स्कूल था, असुरों की पाठशाला थी। तो असुरों की पाठशाला में ये सिखा रहे हैं, तो सुहृद हो बता रहे हैं। ब्रह्मदेव ने जब ये क्रिएशन किया, पूरा इस सृष्टि को रचना की, सृष्टि की, तो ब्रह्मदेव ने प्रथम राक्षसों, असुरों आदियों की रचना की, मनुष्यों से भी पहले रचना की। तो जो ऐसे दो वर्णन आते हैं जिसमें एक होते हैं वो ब्रह्मदेव ने जब उनको प्रकट किया, अपनी काली छाया से जब प्रकट किया, तो ब्रह्मदेव को छोड़ो मत, छोड़ो मत, छोड़ो मत, ऐसे जो कह रहे थे वो, और ब्रह्मदेव को पकड़ो 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 ऐसे कहने वाले थे। तो उसमें से जो एक प्रकार के थे, कोटि के थे, वो यक्ष राक्षस बन गए और दूसरे असुर दैत्य दानव बन गए। तो प्रमुख रूप से ये सारे जो जीव है, राक्षस वो है जो किसी का रक्त मांस खा के अपना पेट भरता है, दूसरे के शरीर को हत्या करके पेट भरता है, उसको राक्षस बोलते हैं। तो असुर किसको बोलते हैं? दैव असुर संपद विभाग योग, ऐसा 16वां अध्याय है भगवद गीता, जिसमें दैवी प्रकृति के लोग, आसुरी प्रकृति के लोगों के बारे में विस्तृत वर्णन आता है। तो आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। आसुरी जो व्यक्ति होता है वो दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य मतलब बहुत कठोरता, अज्ञानम च अभिजातस्य, उसको पता नहीं कि अभिजातस्य मतलब अभिजात होना मतलब
जीव जब शरीर धारण करता है उसे अभिजात होना बोलते हैं। जीव या आत्मा इस शरीर में कहां से आई है, आत्मा और शरीर के बीच में भेद क्या है, इसके बारे में अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। तो ऐसे आसुरी व्यक्ति लोग होते हैं, क्रोध पारुष्यम, क्रोध करने वाले होते हैं आसुरी लोग, और दूसरों को मार के या दूसरों की हत्या करके या दूसरों का शोषण करके, दूसरों के प्रति दुर्भाव रख के, चोरी डकैती करके आदि जो जीते हैं वो असुर होते हैं। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज इन लोगों को, इन बच्चों को सिखा रहे हैं कि आप सबके साथ अच्छा बर्ताव, सुहृद बर्ताव करो। तो इनके लिए बहुत कठिन है। तो ये सुहृद बर्ताव करना क्यों कठिन है? क्योंकि वो आसुरी भाव के आश्रित है। भावम आसुरम उन्मुच्य, ऐसा बोलते हैं। अपना आसुरी भाव छोड़ दो, उन्मुच्य मतलब मुक्त हो जाओ, अपने आसुरी भाव से मुक्त हो जाओ। यया तुष्यति अधोक्षज, जिससे कि आप तुष्यति मतलब तुष्ट करो, तुष्ट संतुष्ट करो, अधोक्षज, अधोक्षज मतलब भगवान को संतुष्ट करो। तो कह रहे हैं असुरों को कि आप ये 4 चीजें करो। क्या? सब जीवों के प्रति करुणा करो, दया करो। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने जो अर्थ दिया है उसमें कहा है कि बाय एनलाइटनिंग देम इन डिवोशनल सर्विस thus becoming their well wishers। तो सुहृद कैसे हुआ जाता है? सुहृद होना का अर्थ क्या है? जैसे कोई डॉक्टर के पास जाता है कुछ बीमारी के लिए, तो डॉक्टर बहुत कड़वी दवाई देता है कभी कभी, जो अच्छी नहीं लगती। डॉक्टर कभी कभी बताए ये खाना है, ये नहीं खाना है, रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं। तो कभी कभी डायबिटीज हो जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं अभी आपको मीठा नहीं खाना है, जबकि उस व्यक्ति को मीठा खाने की बहुत तीव्र इच्छा है। तो जब उसे घर वाले भी रोकते हैं कि डॉक्टर ने कहा है मत खाओ, मीठा आपको खाना नहीं है, डॉक्टर ने कहा है। फिर जाके डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो पत्नी, पति को डायबिटीज है तो कंप्लेंट करती है कि डॉक्टर ये है ना, ये देखो ये छुप छुप के मिठाई खाते हैं घर में। तो वो पत्नी और वो डॉक्टर सुहृद है कि ये है एनिमी है, मतलब आपके क्या बोलते हैं, शत्रु है, क्या है सुहृद। पर वो व्यक्ति को क्या लगता है ये तो मेरे शत्रु जैसा, वो फिर झगड़ा करेगा घर में आके, मेरे बारे में ऐसा क्यों बताया डॉक्टर को, तुम तो मेरी शत्रु हो, मुझे कुछ चाहिए तो तुम हमेशा ही अपनी टांग अड़ाती हो, ऐसा कुछ शुरू हो जाएगा। तो सुहृद जो होता है वो कभी कभी चीज कड़वी हो तो भी बताता है, बोलता है कड़वी दवा। वैसे ही भगवत भक्ति के बारे में या सत्व गुण के बारे में, जीवन में सत्व गुण उतारना है तो उसके बारे में भगवत गीता कहती है कि यतदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम विद्धि आत्मबुद्धि प्रसादजम। वो सुख जो शुरुआत में अग्रे मतलब शुरुआत में अग्रभाग में विष की तरह लगता है, यतदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्, पर उसका परिणाम अमृत जैसा होता है। अमृत मतलब बहुत ही एक ऐसा भाव होता है कि अमृत के जैसे ये फ्रूट सैलेड बना है। अमृत मतलब बहुत बहुत अच्छा लगने वाला। अमृत का और एक अर्थ है मृत्यु के परे। तो जो पहले विष जैसा लगता है परंतु बाद में अमरत्व को प्रदान करता है, वो सुख जो है वो सात्विक सुख है। और वो सात्विक सुख कैसे प्राप्त होता है? मैं कहूंगा कि एक दारू का प्याला लेके तो देखो क्या सुख प्राप्त होता है, 7वें आसमान में पहुंच जाओगे आप, या हर फिक्र को धुएं में उड़ाते चले जाओगे, एक सिगरेट तो पी लो। तो ये सात्विक सुख है। पहले एकदम खांसी आती है ना, कोई बोलेगा पहले बहुत कड़वा लगता है, तो ये सात्विक सुख है। तो भगवान पूरा क्लियर कर रहे हैं, कोई उसका आधा अधूरा अर्थ ना निकाले। इसलिए भगवान बोल रहे हैं आत्मबुद्धि प्रसाद। जब जो आत्म साक्षात्कार से बुद्धि को जो संतुष्टि मिलती है, आत्मा के साक्षात्कार से, उससे वो सुख प्राप्त होता है। तो आत्म तत्व को प्राप्त करने का मार्ग तपस्या से और कभी कभी शारीरिक चेतना से मुक्त होने के लिए किए गए प्रयासों से
कठिन लगता है। जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना कठिन लगता है, बहुत बुरा लगता है। सुबह उठ के स्नान करना, भगवान के सामने बैठ के जप करना भी ये बहुत मुश्किल लगता है, परंतु यही हमें अमृत प्रदान करता है। सत्संग को आना, पिक्चर को जाना बहुत आसान लगता है, या कोई मैच देखने जाना बहुत आसान, बहुत अच्छा लगता है, परंतु यहाँ मंदिर में आना कठिन लगता है। तो ये शुरुआत में खराब लगता है। तो ये जो मार्ग है, ये मार्ग प्राप्त करने के लिए आसुरीम भाव त्यजेत भावम आसुरम उन्मुच्य, उससे मुक्त होना पड़ता है। हमारा जो आसुरी भाव है वो हमें भगवत भक्ति के मार्ग में एक अवरोध तैयार करता है, और हमें भगवान को संतुष्ट करना है तो किसी और को, मुझे छोड़ के किसी और को संतुष्ट करना है। ये बहुत अच्छा नहीं लगता है कि भगवान की संतुष्टि के लिए करो। 10 बार जब सुनते हैं तो हमारा कान भी, यार कितनी बार भगवान की संतुष्टि के लिए सब कुछ करना है कि हमारा संतुष्टि के लिए कुछ करना ही नहीं है, ऐसा लगता है, तो कड़वा लगता है। तो वो बहुत ये प्रहलाद महाराज असुरों को सिखा रहे, तो उनके लिए बहुत कड़वी दवाई है। हम सब भी आज कलयुग में ऐसे जीव है कि हम इतने पतित होते 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 इस कलयुग में ऐसे घोर संघर्ष को प्राप्त कर रहे हैं, तो हम भी कहीं पे आसुरी भाव को धारण करके हमारा जीवन जीते, इसीलिए हमें भगवत भक्ति कठिन लगती है। तो हमारे लिए भी ये शिक्षा है, ये कथन है कि हमें हमारे आसुरी भाव को त्यागना पड़ेगा। तो आज हम देखते हैं कि ये आसुरी भाव त्यागना ये क्या है। तो यहाँ पे जो पहला ये जो भाग है जिसमें कहा गया है कि तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि दया करना का अर्थ क्या है? प्रचार करना, भगवत भक्ति का प्रचार करना। ये प्रचार करुणा से होता है। व्यक्ति बहुत करुणा के हृदय से जब दूसरों के हित के लिए अपना जीवन समर्पित करता है तो उसे सही मायने में प्रचार कहते हैं। प्रचार ये नहीं कि मैं बैठूंगा आके व्यासासन पे 100 लोगों के सामने मैं बताऊंगा तो मेरा हर तरफ पे, हर जगह पे मेरी वाह वाह होगी, मुझे लोग मानेंगे कितना बुद्धिमान है, कितना ज्ञानी है। इसे प्रचार नहीं कहते। प्रचार जो होता है वो सुहृद होके होता है, करुणामय होके होता है, जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया। इतने 70 साल के एज में भी 2 हार्ट अटैक होके भी वो पाश्चात्य देश में जाके उन्होंने इस इस्कॉन संस्था का स्थापना किया है। उनके पास कोई पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था, कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, वो पता नहीं था। और उनके ऊपर इतने संकट आए, वो सब क्या पूरे जगत में अपनी प्रसिद्धि हो इसलिए किया उन्होंने? नहीं, उनकी प्रसिद्धि उनके पीछे पीछे गई क्योंकि उन्होंने करुणा से प्रचार किया। तो ये स्थिति जो है प्रचार की वो इतनी आसान नहीं है। उसके लिए हमें पहले तो देखना पड़ेगा आसुरम भाव उन्मुच्य, मतलब आसुरी भाव को त्यागना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ विधि होते हैं जो हमें इसमें देखने हैं। तो गिव अप वंस डेमोनियक नेचर, इसका अर्थ क्या है? अपने आसुरी भाव को त्यागना। क्या उसका अर्थ क्या है? जो भाव, हमारा जो भाव होता है उसके बारे में भगवत गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषा यो यत् श्रद्धः स एव सः। जो जिस श्रद्धा में होता है वो उस श्रद्धा का आश्रय लेता है और वो उसका वैसा भाव होता है। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, बहुत बड़ा इसका तात्पर्य है इस श्लोक का, बट शॉर्ट में बताओ। यो यत् श्रद्धा स एव सः, जिसकी जो श्रद्धा है वो व्यक्ति वैसा होता है। तो अगर हमारी श्रद्धा आसुरी है तो हम आसुरी भाव में आश्रित है, ऐसा इसका अर्थ है। तो हमारा जो भाव है वो हमारे अंतःकरण में जो उत्पन्न होने वाली स्थिति है, जो अनुभूति है या जो हमारे हृदय की भावना है, हमारे हृदय का जो दृष्टिकोण है, देखने की या चेतना की जो दिशा है, उसे भाव व्यक्त करता है। भाव उसे व्यक्त करता है या भाव उसको कहते हैं। किसे कहते हैं? अंतःकरण की दशा को कहते हैं। तो भाव जो होता है वो ये भाव शब्द जो होता है, भू मतलब जो होना, भाव का अर्थ मेरा अस्तित्व,
जो भगवान बोल रहे हैं ना कि यो यत् श्रद्धा से एव, जो जिसकी श्रद्धा है वही उसका अस्तित्व है। तो हमारा जो अस्तित्व है उसी को भाव कहते हैं। भव, भव मतलब प्रकट होना, प्रकट होना। तो हम जिस रूप में प्रकट होते हैं उसे भाव कहते हैं। क्या हम अपने आसुरी दृष्टिकोण से इस जगत में हर एक को प्रकट होते हैं? क्या मेरे हृदय में जो दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया है, वो आसुरी है? क्या मेरे विचार करने का जो डायरेक्शन है वो आसुरी है? ये हमें देखना है। तो इसके लिए भाव का जो अर्थ है वो अस्तित्व भी है, या मन में उत्पन्न होने वाली स्थिति या अवस्था भी है। किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो अंतरंग में अनुभूति होती है वो भाव है। अगर किसी के बारे में हमें ईर्ष्या हो रही है तो वो क्या है? आसुरी भाव है। तो इसका वर्णन है, आसुरी भाव का वर्णन पूरा भगवद गीता में है। तो भाव जो वो है वो जो है वो आंतरिक प्रक्रिया होती है। जब हृदय में किसी का अच्छा देख के जलन होने लगती है तो वो आसुरी भाव है। किसी का बुरा देख के बहुत आनंद होता है तो वो आसुरी भाव है। तो जो भाव है वो क्या होता है, वो हर एक को अपने हृदय में जांचना है और उसको छोड़ना है। तो उदाहरण के तौर पे हमारे जीवन में, हमारे हृदय में कौन कौन से भाव आते हैं ये हमें देखना है। हमारे हृदय में क्या प्रेम आता है, भय आता है, करुणा आती है, क्रोध आता है, बहुत आनंद आता है। ये सब भाव के उदाहरण या व्यवहारिक दिशा है भाव की। तो जो हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के साथ अपना इंटरेक्शन, आदान प्रदान करते हैं, उसमें जो अनुभूति हमें और उस व्यक्ति को होती है उससे हमारा भाव प्रकट होता है। हमारे हृदय में प्रकट होता है एक भाव, और हम जब वाणी से क्रिया बोलते हैं तो उससे भी वो भाव प्रकट होता है। तो कौन कहेगा कि हम आसुरी भाव में स्थित है कि नहीं? हर एक को लगता है मैं तो महान दैवी व्यक्ति हूँ, पर पति को पता होता है पत्नी आसुरी है, पत्नी को पता होता है पति आसुरी है, गुरु को पता होता है शिष्य आसुरी है, मित्र में अगर मित्र थोड़ा ज्ञानी है तो उसको पता होता है कि आसुरी है कि दैवी है। सिर्फ हम ही डिक्लेयर नहीं कर सकते मैं बहुत बड़ा दैवी व्यक्ति हूँ, मेरा नजरिया हमेशा दैवी है। हम ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए। अर्थात अगर भगवद गीता का आधार प्रामाणिकता से हमारे हृदय में हम लोग ले रहे हैं, आश्रय ले रहे हैं, और उससे हम मेरा जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है उसको उसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम सत्य परीक्षा कर सकते प्रामाणिकता से। जैसे संत लोग कहते हैं अपने गीतों में, कहते हैं कि आमार जीवन सदा पापे रत नाहिक पुण्येर लेश। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं, जो प्रभुपाद के गुरु के गुरु के गुरु है, वो कह रहे हैं आमार जीवन सदा पापे रत नाहिक पुण्येर लेश। हमारे जीवन में तो पाप ही पाप है, एक पुण्य का लेश भी नहीं है। सुंदर शरणागति के उनके भजन हैं। वो बोलते हैं परे रे उद्वेग दिया चीजे को तो, अगर दूसरों को मैंने उद्वेग दिया तो मुझे बहुत आनंद होता है। ये आसुरी भाव, मतलब एक शरणागत भक्त जो है वो आसुरी भाव त्याग करने के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है। तो ये जो भाव है वो या तो शारीरिक प्रतिक्रिया से प्रकट होता है, हृदय की गति या हार्मोनल चेंजेस कभी कभी बोलते हैं उससे, व्यवहार में चेहरे के हाव भाव से प्रकट होता है। हाँ, छुपता नहीं है, चेहरे के ऊपर भाव दिखता ही। ये किसने कहा है? जब भगवान श्री राम जो रावण के भाई है, जो शरणागति के लिए भगवान राम के कैंप में आते हैं, विभीषण के बारे में भगवान राम चर्चा करते हैं कि ये विभीषण जो है ये हमारी शरणागति चाहता है, तो क्या हमें इन्हें शरणागति देनी चाहिए क्या? तो सब अलग अलग अपना मत देते हैं। उसमें हनुमान जी को जब पूछा जाता है कि आपका क्या मत है, तो वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने चेहरे से अपने मनोभाव को छुपाने की शक्ति नहीं रखता, इसीलिए इनके चेहरे के हाव भाव से मैं ये
पूरी तरह से 100% गारंटी कह सकता हूं कि विभीषण बहुत ही प्रामाणिक है और उन्हें भगवान राम आप उन्हें शरणागति में लो। तो शरीर के हाव भाव से, चेहरे के हाव भाव से आसुरी या दैवी भाव प्रकट होते हैं। दैवी भाव प्रकट होने वाले कितने तो उदाहरण श्रीमद् भागवतम में भी है। जैसे जब कर्दम मुनि का वर्णन आता है तो बहुत उनका जो मुखमंडल है उसकी तेज और उसकी आभा का वर्णन आता है, उनके शरीर का वर्णन आता है कि भले ही वो उन्होंने हजारों 10,000 साल तपस्या की हो, परंतु भले ही वो कृश हो, फिर भी इतने भी कृश नहीं है। कृश मतलब पतले नहीं है कि दुबले पतले नहीं है कि ऐसा लगे कि अरे क्या दुबला पतला आदमी है। वो अच्छे दिखते थे, तेजस्वी दिखते थे। उनके दंत पंक्तियों का वर्णन है, कितना साफ स्वच्छ दांत थे, और उनकी हंसी का वर्णन है कि कितनी सुंदर मुख पे उनके हंसी थी। तो इस तरह से भाव प्रकट होते चेहरे से। जब भी कोई सीरियल में, कोई सिनेमा में आसुरी व्यक्ति दिखाते तो कैसे दिखाते? दो सींग आए, ऐसे विकट हास्य कर रहा है और ऐसे दो दांत बाहर आए, 2-4, इस तरह से दिखाते। तो दैवी गुण या आसुरी गुण ये शरीर के हाव भाव से प्रकट होते हैं। तो जो भाव जो है उसके प्रकार या तो सकारात्मक भाव, नकारात्मक भाव या तटस्थ भाव, इस तरह से अलग अलग भाव होते हैं। तो सकारात्मक भाव में प्रेम, करुणा, सुहृदता या आनंद ऐसे भाव आते हैं। नकारात्मक में क्रोध, द्वेष, मद, मत्सर, काम, आसक्ति आदि भाव, भय आदि आते हैं। तटस्थ भाव में उदासीनता होती है, तुम मरो भी तो कुछ नहीं, जियो भी तो कुछ नहीं, मैं उदासीन हूँ, ये उदासीन भाव है। यह सिर्फ निरीक्षण करना। भगवान जैसे उदासीन होते भगवान। इस जगत में क्या चल रहा है उसके प्रति भगवान पूरे उदासीन होते हैं। वो उपद्रष्टा अनुमंता ये काम करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है और अनुमति देते हैं, उसको चलाना है कि नहीं चलाना है, उसमें उनका कोई कार्य नहीं होता। न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेषु इति माम यो अभिजानन्ति तत्वेनात्यश्चवन्ति। मतलब तत्वतः वही जानता है मुझे, वो जो जानता है कि मैं किसी कर्म से लिंपित नहीं होता, मतलब मुझे कोई कर्म नहीं लगता। कोई कह सकता है कि भगवान अगर सबको शक्ति देते हैं तो गाय को मारने की शक्ति एक आसुरी व्यक्ति को क्यों देते हैं और उसको पाप क्यों लगना चाहिए? वो तो 1 मिनट में भगवान ने ऐसे ही किया तो फिनिश हो जाएगा। पर भगवान उसको रोक क्यों नहीं रहे? इसका पाप भगवान को नहीं लगता, क्योंकि भगवान सिर्फ उपद्रष्टा और अनुमंता है और वो भर्ता भोक्ता महेश्वर है। मतलब वो भरण पोषण करते हैं, सबको एक फ्री विल दिया है, तुम करो कैसे करना है और भोगो तुमको जो भोगना है। जो परफेक्ट जगत है वो आध्यात्मिक जगत है। वो परफेक्ट जगत में हमें नहीं रहना, इसलिए हम इस इम्परफेक्ट जगत में आए हैं। तो इसीलिए ये दोष भगवान का नहीं है कि यहाँ पे गो हत्या हो रही है, क्योंकि गो लोक अलग है जहाँ पे गो हत्या नहीं होती है। ये मर्त्य लोक है जहाँ पे गाय की भी हत्या करने के लिए आसुरी भाव से लोग प्रवृत्त होते हैं। उसमें भगवान का पाप नहीं है, हमारा पाप है। तो इसीलिए तटस्थ भाव कभी कभी सकारात्मक भी हो सकता है, कभी कभी नकारात्मक भी हो सकता है। आसुरी भाव, तुम कितना भी चिल्लाओ, कुछ भी करो, कुछ भी गुस्सा करो, मैं कोई उदासीन हूं तुम्हारे में, मरो उधर जाके, मैं उदासीन हूं, ये सही भाव है क्या? नहीं। भगवान का भाव ऐसा नहीं है। कितना भी पापी व्यक्ति भगवान को शरण आता है तो भगवान उसे अपनी शरण देते और उसे पाप मुक्त करते। तो इसीलिए भगवान का भाव नकारात्मक तटस्थ भाव नहीं है। नकारात्मक तटस्थ भाव भी आसुरी भाव है। कोई मर रहा है तो मरने दो बोलना, मतलब नकारात्मक आसुरी भाव है। तो ये भाव का ये एक विश्लेषण है। भाव ये केवल एक भावना नहीं है, परंतु मनुष्य के संपूर्ण आंतरिक जीवन का केंद्र है। वो विचारों को जन्म देता है, व्यवहार को नियंत्रित करता है, संबंधों को बनाता है, बिगाड़ता है, अंततः आध्यात्मिक अनुभव के द्वार भी वही खोलता है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने इसकी पुष्टि की है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावना में कोई सक्सेसफुल होगा या फेल्योर होगा, ये किस पे निर्भर है? उस व्यक्ति के दृष्टिकोण पे निर्भर है। अगर वो पॉजिटिव दृष्टिकोण है, सकारात्मक है, तो वो
सकारात्मक दिशा में जाएगा, वो नकारात्मक है तो नकारात्मक। वो मतलब फेल कृष्ण भावना में कब होगा? अगर वो कृष्ण भावना के प्रति नकारात्मक भावना रखेगा, नकारात्मक सोच रखेगा। इसीलिए जो जैसा भाव है, जैसा भाव रखता है, वैसा उसका जीवन बनता है। तो प्रत्युत असुर शब्द जो आता है उसकी व्याख्या शास्त्रों में क्या की है? असुर, इसकी व्याख्या क्या है? असुषु प्राणेषु रमन्ते इति असुरः, ऐसी व्याख्या है शास्त्रों में। असुषु मतलब, असु मतलब अपने जीवन, अपना जो यहाँ शरीर में जो जीवन है, जो प्राण शक्ति है, उस शरीर की शारीरिक चेतना या प्राण शक्ति को जब बना के रखना चाहता है, उसके प्रति बहुत आसक्त है, उसे असुर कहा गया है। अगर आप यहाँ से चलते चलते जाओ और रास्ते में कहीं से अचानक अपने आपके ऊपर एक कुत्ता ऐसा झपट पड़े भौंकते हुए, तो प्राणों की रक्षा के लिए आप भय से व्याकुल हो उठते हो क्या? इसका अर्थ क्या बताए कि हमारे प्राणों की रक्षा के लिए अगर हम भय से व्याकुल होते हैं तो हम आसुरी भाव के व्याख्या के अनुसार। परंतु जो महान संत होते हैं उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वो कोई भी ऐसी इच्छा नहीं रखते, वो प्राण के साथ अपने, इसका भगवत गीता में वर्णन आता है, निस्पृह, ये शब्द उसमें दिया है, निस्पृह सर्व कामेभ्यो। निस्पृह मतलब जो स्पृहा नहीं रखता है। स्पृहा का अर्थ क्या होता है? बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, अन्न पानी वस्त्र निवारा, जो अपनी सांसों के प्रति भी आसक्त नहीं है। सांसें भी बंद पड़ जाए इस क्षण तो क्या फर्क पड़ता है? अन्न ना मिले तो क्या फर्क पड़ता है? पानी ना मिले तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ये जीवन धारण करने वाला आत्मा, मैं अविनाशी हूं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो आत्मा हूं। कुत्ता काट लेगा तो मेरे शरीर को काटेगा, क्या फर्क पड़ता है? इस तरह से तत्वतः वो विमुक्त, मुक्त रहता है आसुरी भाव से। इतना आसान नहीं है कहने की, व्यासासन पे बैठने की, बैठ के बोलना आसान है, ये बात सिर्फ बोलने कहने की नहीं है। अगर मुझे भी कुत्ता आके ऐसा जम करेगा तो मैं भी डर जाऊंगा। तो ये इतने कहने की बात नहीं है। तात्पर्य यह है कि जीवन की मनुष्य जीवन में जो अपनी इंद्रिय है, अपना जो प्राण है, उसका पोषण करने में ही अपनी जीवन शक्ति पूरी तरह से लगा के इंद्रिय विषयों का संयोग जन्य सुख लेके उसमें आसक्त होना, इसको असुर कहते हैं। तो क्या हम अपने जीवन में सिर्फ अपने अन्न को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, अपने शारीरिक सुख को प्राप्त करने के लिए, ऐसी व्यक्तियों के साथ जुड़ने के लिए, ऐसी परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए जीवन जीते हैं? तो हम ऐसा करते हैं तो हम असुर है। असुरी मतलब बहुत ही सूक्ष्मतर व्याख्या है असुर की, बहुत इससे सूक्ष्मतर व्याख्या कदाचित नहीं हो। फिर उसके लक्षण अलग अलग भगवत गीता में दैवासुर संपद विभाग योग 16वें अध्याय में दिए हैं। तो ये जो भाव होते हैं, इसी से हमारे जीवन के संस्कार जो है वो बनते हैं, दृढ़ होते हैं, चित्त की वृत्तियां आदि दृढ़ होती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो जो असुर होता है वो क्या करता है? वो विषय वस्तु के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ा के उसे प्राप्त करने के लिए अपना जीवन जीता है। इसका वर्णन भगवत गीता कहती है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये आसुरी जीवन का ऐसा अंत होता है, वो नीचे 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 जाता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थो मध्ये तिष्ठन्ति राजस जगन्य गुण प्रवृत्तिस्थो अधो गच्छन्ति तामसः। तामस मतलब असुर की वृत्ति जो है, वो ब्रह्मदेव ने जब ये असुरों की उत्पत्ति की तो वो किससे हुई? तमोगुण से हुई। तमोगुण मतलब नीचे खींचता है व्यक्ति को। अधो गच्छन्ति तामस, अधो मतलब जीवन में वो नीचे 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 निचले स्तर पे जाता है, और जीवन के बाद परलोक में वो नरक लोक की ओर अग्रसर होता है। तो आसुरी भाव धारण करने से व्यक्ति नरक लोक में जाता है। वो इस जीवन में भी नरक की अनुभूति करता है अपने हृदय में। कभी कभी ऐसा कहते हैं, एंग्री मैन डजंट हैव टू गो टू हेल,
because wherever he is he makes it into a hell. समझ में आया? जो क्रोधाविष्ट व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति होता है ना, उसको नरक जाने की जरूरत नहीं है, वो जहां है वहां नरक ही है। तो इसीलिए ये नरक का द्वार काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। भगवान बोलते हैं इस आसुरी भाव को त्याग दो, काम क्रोध लोभ, ये नरक को लेके जाने वाले 3 द्वार हैं। तो जो विषयों की प्रति मुझे ये ध्यान करता है कि अरे ये विषय वस्तु वाह बहुत अच्छी है, खाने के लिए या देखने के लिए या सुनने के लिए, सूंघने के लिए या स्पर्श करने के लिए बहुत अच्छा है, ध्यायतो विषयान् पुंसः, तो ध्यान करता है, संगस्तेषु, उससे उसका आसक्ति बढ़ता है, ध्यान कर करके मुझे ये चाहिए, वो अमेज़न पे क्लिक करता है मुझे ये चाहिए, फिर उसका सारा कलयुग का जो ये है वो अमेज़न फ्लिपकार्ट जो भी है सब पे उसको फिर एडवर्टाइजमेंट आता है उसका, फिर वो एडवर्टाइजमेंट ये अच्छा है कि वो अच्छा है, उसका ध्यान करने लगता है, फिर उसको आसक्ति बन जाती है, उसको नहीं भी चाहिए, जरूरत भी नहीं है तो भी वो आसक्त होकर ढूंढने शुरू करता है, घंटों घंटों तक कंपेयर करता है। हाँ, संगस्तेषु, उसको आसक्ति होती। एक ऐसा न्यूज आया था कि आईआईटी का एक स्टूडेंट, उसका फ्लिपकार्ट का या कुछ अमेज़न का उसका डिलीवरी टाइम पे नहीं आया, इसलिए उसने सुसाइड किया। आईआईटी का ये स्टूडेंट है, बुद्धि की कोई कमी है क्या? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः। काम बहुत भयंकर काम, उसे प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा, काम। कामात् क्रोधो विजायते, काम तृप्त नहीं हुआ तो क्रोध, क्रोधात् भवति सम्मोह। मैं आईआईटी का स्टूडेंट हूँ, भूल गया क्या है उसका वैल्यू, पता नहीं सच है कि मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है, पर कहीं भी न्यूज में पढ़ा मैंने। तो क्रोध का प्रकटीकरण हम देखते हैं हमारे जीवन में भी, कि क्रोध से हम सब कुछ भूल जाते हैं। जिस व्यक्ति के साथ 25 साल 30 साल पर कोई व्यक्ति रहता है, उस व्यक्ति के सारे दूसरे सद्गुणों को व्यक्ति भूल जाता है 1 मिनट में क्रोध आने से, और उसको निकाल भी सकता है अपने जीवन से। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश, बुद्धि नष्ट हो गई, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। तो इस तरह से ये है आसुरी भाव। तो इसके बारे में एक और भी आसुरी भाव का बहुत कठोर लक्षण है, वो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि कलयुग में है हम लोग। कलयुग दोषों का महासागर है, ऐसा कहा जाता है। कले दोषो निधे राजन अस्थि एको महान गुणा। कलयुग ये बहुत दोषों का महासागर है। तो उसमें आसुरी गुण जो है वो कलयुग का रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो फॉल्ट फाइंडिंग नेचर जो है, हर जगह पे कुछ दोष देखना, दोष देखते रहना, ये आसुरी गुण का बहुत ही कलयुग का सबसे कठोर प्रभाव है। तो हम अगर हर जगह पे दोष देखते रहते, दोष दर्शन करते हैं, तो आसुरी प्रवृत्ति है। जायम भिमति गण्यते व्रत रुचौ दंभ शुचौ कैतवम शूरे निर्घृणता रुजो विमतिता दैन्यम प्रियात लापिनी। ये संस्कृत श्लोक है कुछ, इसमें कहा गया है कि सद्गुणी मनुष्य का ऐसा कौन सा गुण है जो जिसको दुष्टों ने कुछ निंदा नहीं की है। मतलब दुष्ट जो है वो सद्गुणी पुरुष के गुणों की भी निंदा करते हैं। कैसे करते हैं कि कितना भी अच्छा व्यक्ति हो फिर भी बुरे लोग उसमें कोई ना, उसके किसी भी कृति को कोई ना कोई दोष देते ही है। उसे कुछ संकोच हो तो उसे मंद बुद्धि कहा जाता है। संकोच होना, लज्जा होना, ये दैवी गुण है। लाज छोड़ देना सब कुछ, ये आसुरी गुण है। पर कुछ लज्जा हो तो उसे कहते कि ये तो मंद है। स्त्रियों को आजकल ऐसा बताया जाता है कि बाहर आओ, चाहिए वो कपड़े पहनो, कैसे भी रहो, ये फ्रीडम है। अगर कोई स्त्री बोलेगी कि नहीं नहीं ये फ्रीडम नहीं है, ये सत्वगुण के विरुद्ध रजोगुण है, ज्ञानी व्यक्ति होगा तो वो देखेगा ये तो रजोगुण है। तो ऐसा कोई बोलेगा तो उसे क्या कहेंगे? मंद बुद्धि है। आजकल सद्गुण को मंद बुद्धि कहेंगे। व्रत आचरण को दंभ कहेंगे। बोलेंगे तो ये भक्त क्या है, सारे दाम्भिक ही होते। फिर किसी दाम्भिक व्यक्ति को देखेंगे
जो सही में भक्त नहीं है, दाम्भिक है, पर वेश से भक्त लगता है, उसको दिखाएंगे कि ये देखो दाम्भिक ही होते हैं सब। उनके लिए ये जो किसी स्कूल में जो टॉपर आता है उसको देख के हम स्कूल का अंदाजा लगाते हैं कि जो फेल होता है उसको अंदाजा लगाते हैं। और जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है ना, वो फेल वाले को देख के बोलता है कि ये यहाँ पे कुछ सिखाते ही नहीं। इस तरह से आसुरी व्यक्ति मीठा बोलने को लाचारी बोलते हैं, सरलता को मूर्खता बोलते हैं, स्वाभिमान को गर्व कहते हैं, वक्तृत्व को व्यर्थ बड़बड़ कहते हैं, हाँ? और शांत स्वभाव को दुर्बलता समझते हैं, विनम्रता को कुछ और ही समझते हैं। इस तरह से वो कुछ ऐसे दुर्जन जो है वो गुणों में भी दोषों का दर्शन करते हैं। तो इसीलिए हमें ये सब छोड़ना है, आसुरी गुण छोड़ना है। यही यहाँ पे बताया कि आसुरी गुणों को छोड़ना है। तो एक तीसरा जो फॉर्मूला है इसमें कहा है कि किसी के प्रति दोष भाव करके, वैर भाव करके नहीं रहना है। तो हमें चेक करना है कि हमारे जीवन में किसी के प्रति हम वैर भाव रखते हैं, वो आसुरी है। उसके लिए जो भगवत भक्त है उसके लिए ना तो कोई मित्र है ना शत्रु है। इसीलिए भगवत गीता कहती है सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान योग। 12वें अध्याय में भगवान जो बोलते हैं ना कि मुझे कौन सा व्यक्ति अच्छा लगता है, तो बोलते हैं जो मान और अपमान में एक जैसा है, शत्रु और मित्र में भेद नहीं करता है। व्यवहार में कभी कभी भेद करना पड़ता है, क्योंकि आप शत्रु के सामने जाके सीना तान के खड़े नहीं हो सकते। हाँ? एक विषधारी सर्प के सामने जाके हम तो सारे जीवों में एक ही आत्मा देखते हैं करके आओ काटो, ऐसा नहीं व्यवहार में करते हैं हम लोग। परंतु हमें उनके प्रति वैर भाव नहीं रखना है, उनके प्रति अनासक्ति है, उनके प्रति देखने का भाव मलिन नहीं है। उनके प्रति देखने का भाव है कि ये बहुत ही द्वेषी जीव है, इसको आज उसके द्वेष की वजह से सर्प योनि प्राप्त हुई है, परंतु ये है तो जीव ही, भगवान का अंश है। तो आध्यात्मिक स्तर पे उसे भगवान का अंश जानना है। तो इस तरह से समभाव रखना है। तो ये इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम या तो दैवी प्रकृति के इसमें कंट्रोल में रहते हैं, या तो आसुरी प्रवृत्ति के कंट्रोल में रहते हैं। हम तटस्थ है, हम जीव है, हमारे ऊपर प्रभाव होता है या तो दैवी या आसुरी। तो भगवान बोलते हैं कि महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो। जो महात्मा है वो दैवी गुणों का व्यक्ति जो है वो दैवी प्रकृति के आश्रित होता है, इसीलिए महान होता है। वैसे ही जो दैवी प्रकृति के आश्रित नहीं है वो आसुरी भाव में आश्रित होता है। तो हम तटस्थ शक्ति है, हम अगर दैवी प्रकृति के वातावरण में रहेंगे, दैवी सत्संग में रहेंगे, तो हम दैवी रहते हैं। हम जैसे ही आसुरी संग में पड़ जाते हैं, हम आसुरी भाव से प्रभावित हो जाते हैं। हम एक लोहे की तरह है, हम अगर लोहे को गर्म एक अग्नि में तपाया जाए तो वो अग्नि स्वरूप हो जाता है, लाल हो जाता है वैसा ही। और लोहे को बाहर निकाले पानी में डुबा दे तो वैसे ही पानी के जैसा रहता है, करोड़ हो जाता है। क्या बोलते हैं करोड़ को? करोजन, जंग लगना, जंग लग जाता है उसको, और जंग लग के वो नष्ट हो जाता है काल के प्रभाव में। तो उसी तरह अगर दैवी शक्ति के आश्रित हम नहीं रहे सत्संग में, तो हम आसुरी संग में रहेंगे, क्योंकि हम तटस्थ शक्ति है, यहाँ तो वहां तो कहीं तो हमें रहना ही है। इसीलिए हमें दैवी शक्ति के संपर्क में रहना चाहिए। अगर कोई ऐसा कहे कि मैं तो बड़ा भक्त हूँ, मैं तो बड़ा दैवी प्रकृति से, बचपन से ही दैवी प्रकृति के संस्कृति में पला बड़ा हूँ, तो मुझे ये आसुरी संग कुछ नहीं करने वाला है, तो ये बहुत ही भ्रांत धारणा है। आसुरी सत्संग जैसे प्रभाव करता है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। एक लव के लिए, बहुत छोटे क्षण के लिए भी साधु संग प्रभाव करता है, उसी तरह से असुरों का संग भी प्रभाव करता है। जब तक व्यक्ति कनिष्ठ स्तर पे भक्ति करने की, साधना करने की कोशिश करता है, जब तक वो मध्यम स्तर पे भी कोशिश करता है, जब तक वो उत्तम स्तर पे नहीं जाता है, तब तक उसे आसुरी प्रवृत्तियों के साथ संपर्क में रहना
उसके साथ हार्ट टू हार्ट रिलेशन रखना, एक्सचेंज करना, ये घातक हो सकता है। तो इसीलिए आसुरी प्रभाव में आने वालों के बड़े बड़े उदाहरण हैं, बड़े बड़े छुट्टी हो चुके हैं। उसमें महाभारत में उदाहरण आता है। महाभारत में आसुरी प्रवृत्ति का नायक कौन है? दुर्योधन। दुर्योधन जब राजसूय यज्ञ के बाद संपत्ति का जो दान आ रहा है उसका पूरा ब्यौरा रखता है, युधिष्ठिर महाराज को कितना दान आ रहा है, तो उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ती है कि वो हताश निराश होके बोलता है कि मुझे जीना ही नहीं है, अब मुझे मर जाना है। जो आसुरी व्यक्ति होता है ना, दूसरों का उत्कर्ष देखे इतना निराश हो जाता है कि वो मृत्यु अच्छा समझता है, इतना द्वेष से उसका हृदय भरा हुआ होता है। तो जितनी मात्रा में हमारे हृदय में ऐसा द्वेष किसी का अच्छा देख के होता है, उतनी मात्रा में हमारा आसुरी स्वभाव हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है। तो जब ऐसा वो व्यथित होके बैठ जाता है, तो पाताल लोक से आसुरी प्रवृत्तियों के शक्तिशाली, क्या बोलेंगे उसको, देवी देवता तो दैवी होते, आसुरी शक्ति के जो प्रमुख है शक्तियां, वो मूर्त स्वरूप में दुर्योधन से मिलने आती और कहती, अरे रे 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 रे, आप तो पृथ्वी के ऊपर विशेष रचना किए हुए जीव हो। प्रमोट करते हैं उसको। ये मोटिवेशनल लेक्चर होते हैं ना, आसुरी भी हो सकते हैं और दैवी भी हो सकते हैं। हम कौन सा मोटिवेशन चाहते हैं? भगवत गीता बेस्ड आध्यात्मिक मोटिवेशन कि भौतिक मोटिवेशन? तो ये भौतिक मोटिवेशन, भौतिकता की तरफ खींचने वाला मोटिवेशन। तो ये सारी आसुरी प्रवृत्तियां आके बोलती, अरे रे रे, आप तो हमारे लीडर हो, हमारे एम्पावर्ड। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, उनका जो अवतार हुआ था, तो वो जब उनको उत्कट भक्ति में सेवा, भक्ति में आकर्षण हुआ, तो वृंदावन की तरफ भागने लगे और मैं वृंदावन में ही रह सकता हूँ, कहीं नहीं रह सकता हूँ, ऐसा करके रोते रोते प्रेमाश्रु से वो जा रहे थे। तो तभी देवी देवताओं ने उनको रोका कि अभी तक आपका वो समय नहीं आया जिसमें आप सारा सर्वसंग परित्याग करके चले जाओ। या फिर ऐसी आकाशवाणी होती है ना कि दैवी व्यक्ति को या भगवान के अवतार को कुछ इंस्ट्रक्शन देती है, उसी तरह से आसुरी प्रवृत्तियां भी कहीं से ऐसे इंस्ट्रक्शन लेके आती है। अरे अरे अरे, आप तो अवतार हो हमारे लिए। भगवत अवतार उनके लिए दुर्योधन है, तो आसुरी लोगों के लिए भगवान के अवतार अलग होते हैं, दैवी लोगों के लिए अलग होते हैं। तो ये आसुरी भाव से जो दुर्योधन एकदम निराश हताश है, अपना जीवन त्यागने के लिए उद्युक्त है, उसको जीवन त्यागने से कोई भी रोक नहीं पा रहा है। उसमें कौन कौन है? दुशासन है, शकुनी मामा है, वो भी उसको रोक नहीं पा रहे, इतना निराश हो गया वो। वहां पे वो आसुरी शक्ति आके कुछ कथन करती है और वो कहती है कि ऐसा मत सोचो तुम अकेले हो, हमारे आसुरी शक्ति के प्रभाव को हमने साक्षात भीष्म के हृदय में भी रखा है। भीष्म 12 महाजनों में से एक है भक्ति के। तो वो कैसे रखा है, इसका वर्णन महाभारत में आता है कुछ श्लोकों में। जो द्रोणाचार्य है, जो भीष्म देव है, ये भी भीष्म द्रोण कृपादीश्च प्रवेक्षन्ति अपरे असुराः यैराविष्टा घृणां त्यक्त्वा योत्स्यन्ते तव वैरिभिः। दूसरे भी अनेक असुर भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदि के शरीरों में प्रवेश करेंगे, जिनसे आविष्ट होकर वे लोग दया को त्याग कर आपके शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। तो भीष्म को भी आसुरी शक्ति को प्रभावित कर, भगवान की शक्ति है वो जब भीष्म देव को उनके हृदय में जाने की अनुमति दे रही है, तो भगवान की शक्ति अनुमति देने वाली एक लीला के लिए। क्योंकि भीष्म अगर खड़े नहीं होंगे तो वो मरा हुआ ही है कि नहीं, आसुरी शक्ति मरी ही हुई है। तो भीष्म एक अलग प्रकार का उदाहरण है, महाजन है, भगवान के शुद्ध भक्त है भीष्म। फिर भी उन्हें भी, ये उदाहरण है, उन्हें भी आसुरी शक्ति हृदय में प्रभावित कर सकती है। और उसका लक्षण क्या प्रकट होता है? दया को त्याग कर, दया का त्याग होता है।
यहाँ पे क्या कि तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौरतम, आज का जो श्लोक है, दया, दया करो। तो आसुरी भाव क्या है? दया को त्यागना, ये आसुरी भाव। तो ये भीष्म द्रोण के साथ भी हो सकता है। तो हम किस, क्या क्या बोलते हैं उसको, किस झाड़ की मूली किस खेत की मूली तो हम किस खेत की मूली है? इसमें कहा गया है कि हे वे पुरुष सिंह भीष्म आदि वीर दानवों के आवेश के कारण विवश होकर अज्ञान से मोहित हो जाएंगे, उनके मन में मलिनता आ जाएगी और वे स्नेह को दूर छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करेंगे। इसमें विधि निर्मित होनहार ही कारण है, ये विधि लिखित है। तो इस तरह से आसुरी भावों को प्राप्त करना, ये क्या होता है? भीष्म जब अपने बाणों की शैया पे पड़े हुए होते हैं ना, तो जब युधिष्ठिर महाराज उनको पूछते हैं धर्म के बारे में, तो द्रौपदी उपहास करती है कि इनको धर्म का उपदेश करने का कोई अधिकार है क्या, ऐसा पूछती है। क्योंकि द्रौपदी का वस्त्रहरण जब सभा में हुआ तो भीष्म भी कुछ न्याय नहीं कर पाए, तो इसीलिए वो उपहास करती है भीष्म का। तो भीष्म क्या कहते हैं? तुम्हारा कहना सही है हे पुत्र वधू, क्योंकि मैंने दुर्योधन का नमक खाया था और फिर भी अभी ये मेरा रक्त सारा, वो खून जो दुर्योधन के नमक से भरा हुआ था ना, वो सब रक्त अभी बह चुका है, इसलिए मैं शुद्ध हो चुका हूं और अभी मैं धर्म का उपदेश कर सकता हूं। तो ये आसुरी प्रवृत्ति के सत्संग का प्रभाव यहाँ पे भीष्मदेव कहते हैं इतना होता है। इसलिए अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। अन्न से जीव बनते हैं, जीवों का जो अन्न जो है वो आसुरी भाव का अन्न खाएंगे तो हम आसुरी बनेंगे। इसीलिए हमें आसुर भाव को त्याग करना है, तो आसुरी अन्न को भी त्याग करना है, आसुरी संग को भी त्याग करना है, इस तरह से हमें करना है। तो ये तीसरा फॉर्मूला। और चौथा क्या है? Act in such a way that Supreme Lord, who is beyond the conception of material knowledge, will be satisfied. तो हमें आसुरी भाव त्यागना तो है ही, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना है। क्यों? क्योंकि गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत। भगवान सुरद है, हमारे शरण है हमारे लिए। भगवान हमारे लिए हमारी गति है आगे की, हमारे प्रभु है, हमारे साक्षी है, हमारा प्रभव प्रलय, हमारी उत्पत्ति उनसे हुई है, हमारा अंत उन्हीं से होने वाला है, हमारा स्थान नित्य वही है, निधानम बीजम अव्ययम, हमारा आत्मा का बीज भगवान है। इसीलिए भगवान ही वो है जिससे सब मंगल होगा। हमारी कमियां जो समझे, हमें जो आश्रय दे, हमारा साथ दे, ऐसे भगवान ही है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हम अगर आसुरी भाव के आश्रय में है तो क्या वो आसुरी लोग हमारा योग और क्षेम वहन करेंगे? क्या हमारा अच्छा करेंगे? परंतु भगवान बोलते हैं तुम में जो भी कमी हो, तुम अगर अनन्य चिंतन, तो मेरा चिंतन हमेशा करते हो, तो मैं तुम्हारा सारा जीवन मैं चलाऊंगा, तुम्हारा योग मेरे साथ संयोग मैं कराऊंगा, क्षेम कुशल बोलते हैं ना, आपका जो कल्याण हो वो मैं देखूंगा, मैं अपने ऊपर उसका जिम्मेदारी लेता हूँ। इस तरह से भगवान लेते हैं। परंतु भगवान ये बोलते हैं यदा अहंकारम आश्रित्य, अहंकार का आश्रय लेके, मतलब आसुरी भाव का, अपने शारीरिक चेतना का आश्रय लेके तुम रहोगे, न योत्से इति मन्ये, मैंने बोला ना तुम्हें लड़ो, ये जीवन की लड़ाई लड़ो, तो न योत्से इति मन्यते, मैं नहीं लड़ूंगा, ऐसा कहोगे तो मिथ्येष व्यवसाय से, तुम सब झूठ मूठ का जीवन जियोगे, तुम्हारा व्यवसाय कृति सब असत्य होगा। और प्रकृति स्वाम नियोक्षसी, तुम प्रकृति मतलब तुम्हारा क्षत्रिय प्रकृति है, उससे युद्ध ही करने वाले हो, परंतु युद्ध मेरे लिए करो, जीवन मेरे लिए जियो, समर्पण मुझे करो। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि तुम अगर ये नहीं करोगे तो अहंकारा विनश्यसि, अहंकार से विनष्ट हो जाओगे। इसीलिए अगर शाश्वत स्थान, शाश्वत आनंद, अमरत्व की प्राप्ति करनी है तो हमें भगवान की शरण में जाना है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद पराम शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम।
हे अर्जुन, तुम इसीलिए भगवान की शरण ग्रहण करो क्योंकि तुम्हें उससे शाश्वत शांति प्राप्त होगी। हम शांति के लिए, आनंद के लिए कर रहे हैं, और परम स्थान प्राप्त होगा। परम स्थान क्या है? भगवत धाम प्राप्त होगा। तो इसीलिए भगवान को संतुष्ट करके हमें परम शांति और आध्यात्मिक सामर्थ्य, आध्यात्मिक अनुभूति, आध्यात्मिक स्थान प्राप्त होगा, जिससे कि हम हमेशा के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूट पाएंगे। तो इसीलिए हमें इस भाव को धारण करना है। कौन से भाव को? भगवत भाव को। हमारे इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब भाव। हिंदी में कृष्ण भावना अमृत संघ, कृष्ण भावना अमृत, भावना अमृत, भाव का अमृत। तो भावना का अमृत किसमें है? भक्ति भाव में, कृष्ण भाव में, कृष्ण चेतना में है। और अगर हम इस कृष्ण चेतना में रहेंगे तो हमारा सर्टिफिकेशन कब होगा कि यस, कृष्ण का भाव प्राप्त किया है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हम अगर दुर्योधन के सामने कृष्ण प्रकट थे क्या? स्वयं प्रकट थे, पर उसका भाव क्या था? आसुरी। तो अगर भगवान भी स्वयं प्रकट हो जाए हमारे सामने और हमारा आसुरी भाव हमने त्याग नहीं किया है, तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान बोलते हैं स्मरण भाव। स्मरण में वो भाव पूरी तरह से हमेशा के लिए स्थित होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। आसुरी भाव को निकालना एक प्रक्रिया है, कृष्ण भावना की साधना की एक प्रक्रिया है। वो साधना की प्रक्रिया हम करेंगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य। मेरा स्मरण करो सर्व कालेषु, हमेशा हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करो। तो जब हमारा स्मरण हर परिस्थिति में होगा वैसा, तब हम मृत्यु काल में भी उस भाव में रह सकते हैं। कौन से भाव में? भक्ति भाव में। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। मनुष्य जीवन का अंत जब होगा, कलेवर का अंत जब होगा, तब प्रयाण समय कफवात पित्तैहि, ऐसा बोलते हैं। प्रयाण समय मतलब जब जीवन छोड़ने का समय आएगा ना, तो ऐसा संकट आएगा प्राणों के ऊपर। हमने शुरुआत में असुर की व्याख्या क्या की थी? असुषु प्राणेषु रमन्ते। अगर हम अपने प्राण में ही रममाण हुए हैं, अपने शरीर में ही रममाण हुए हैं, उसी के सुख में रममाण हुए हैं, तो हम आसुरी भाव में ही स्थित होंगे। और जब आसुरी भाव में व्यक्ति स्थित होता है तो मृत्यु के समय बोलते हैं ना, प्राण कासाविस होतो, प्राण छूट नहीं रहे, बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है। परंतु अंत काल में अगर हमारा भाव स्थायी भाव है, भगवान भक्ति का स्थिर भाव है, साधना से हम इस स्थायी भाव को प्राप्त कर सकते हैं। साधना करते हुए भाव ऊपर नीचे होगा, आसुरी भाव होगा, परंतु वो धीरे धीरे, आज मैं 24 घंटे आसुरी भाव में होता हूँ, कल मैं 1 साल बाद 23 घंटे रहूंगा, 1 घंटा तो कम से कम जप करने के लिए बैठूंगा। तो इस तरह से आसुरी भाव को त्याग करने का ये प्रक्रिया जो है भक्ति भाव का, ये स्थायी कृष्ण भाव को प्राप्त करने के लिए साधना भक्ति, साधना भक्ति प्रदान करने के लिए साक्षात चैतन्य महाप्रभु आए और उनकी परंपरा में श्रील प्रभुपाद ने साधना भक्ति के नियमों का हमें पाठ पढ़ाया। तो भगवान को संतुष्ट कैसे किया जाता है? इस साधना भक्ति को ग्रहण करके। तब भगवान ऐसा आशीर्वाद देते हैं, ऐसा योगक्षेम का वहन करते हैं, ऐसा हमें स्थान देते हैं। भले ही हम दुराचारी क्यों ना हो, यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं एक जगह पे कि भले ही व्यक्ति कितना भी अधम हो या कितना भी अज्ञानी हो, वो अगर प्रचार कार्य में है भगवान के, तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो इसके लिए जो अपने भाव को प्राप्त करना चाहता है, भक्ति भाव को, उसे इस भक्ति के मार्ग का अवलंबन करना है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसके लिए सूत्र दिया है। क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। इन 4 चीजों से भगवान संतुष्ट होते हैं। कौन सी 4 चीजें? तृण से भी विनम्र, तृण से भी विनम्रता, फिर क्या है? तरोरिव सहिष्णु, मतलब पेड़, आज
आप इस अति नील किरण यूवी लाइट में दोपहर को 12 से 1, 2, 3 बजे तक खड़े रह के दिखाओ बाहर, सहन कर सकते हो क्या? पर पेड़ सहन करते हैं, उनकी उपमा दी है। हाँ, वो पेड़ आज इस धूप को सहन कर रहे हैं, कल वर्षा को सहन करेंगे, फिर ठंड को सहन करेंगे, और वैसे ही खड़े रहेंगे। इस तरह से तरोरिव सहिष्णु ना, ऊपर से कितने भी संकट आए, आगम आपाइनो नित्याः, वो आते रहेंगे। भगवान बोलते ताम स्थितिक्षस्व भारत, उसको सहन करो, भगवान की आज्ञा है। तो ये भगवान की आज्ञा पालन करेंगे, सहन करेंगे। आसुरी पूरा संसार है, हम भी आसुरी है। हमारे ऊपर आसुरी लोगों का, जैसे ही भक्ति मार्ग में आगे जाने की कोशिश करेंगे, आसुरी लोगों का प्रभाव हमें पीछे खींचना, हमें बहुत बुरा भला कहना, हमारे बीच में टांग अड़ाना, बहुत अवरोध निर्माण करना, ये सिर्फ हमारे आजू बाजू वाले नहीं, देवी देवता भी करने वाले हैं हमारे साथ। तो टेस्ट करने वाले हैं हमारा पूरा। तो वो भाव हमें दृढ़ करना है। तो तृणादपि सुनीचे न तरोरिव, सुख को सहना है, दुख को भी सहना है। अमानीन, कोई मान की अपेक्षा नहीं है, मान देना, सबको सम्मान देना है। इस स्थिति में अगर रहे हम, तो हम कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा ही हरि कीर्तन कर सकते हैं। और इस तरह से कीर्तन करके इस हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे तो आसुरी स्वभाव को त्याग करना बहुत कठिन है, पर हरिनाम वो शक्ति है जो आसुरी प्रभाव को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। जो भी अभद्र है वो सब निकल जाएगा भागवत के श्रवण से। ऐसे भगवत गीता, भागवत श्रवण और हरिनाम के श्रवण से। इस तरह से ये 4 पॉइंट फॉर्मूला हमने जो आज देखा, ये प्रहलाद महाराज का, इसमें हम स्थित रह के अपने भक्ति भाव को स्थायी कर सकते हैं। और हमारे मनुष्य जीवन का अंत जो है वो यादसाठी केला होता अट्टहास, जिस शेवटचा गोड भाव, ये हमारा लास्ट जो भगवत धाम में लौटना है वो हमें प्राप्त करना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय।